बच्चों फिर आज हम 26 का ये जो है चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है। तो 26 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसका सेकंड सॉल्व करेंगे, फिर इसका थर्ड सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से 3 पार्ट हैं 26 में, तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। वही LHS RHS, इसमें देखो ध्यान देना, इसमें LHS ये है, RHS ये है, आपको दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी बुद्धि मतलब क्या होता है ना कि आपको पहले से सॉल्व करके देखना पड़ता है कि LHS सॉल्व किया, फिर थोड़ी दूर RHS सॉल्व किया, ऐसे ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। अगर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि हाँ, ऐसे आपको एकाएक नहीं पता चल जाता है। क्या नहीं पता चल जाता है? यही कि LHS सॉल्व करें कि RHS सॉल्व करें। मतलब क्वेश्चन देख के लगने लगता है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हम LHS सॉल्व करें कि RHS सॉल्व करें कि दोनों सॉल्व करें कि क्या सॉल्व करें। चलिए फिर हम आपको बता रहे हैं कि हाँ दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। LHS हमारा ये है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं LHS और यहाँ इक्वल साइन हटा के इसको कर देते हैं RHS। ठीक, RHS ये हमारा RHS है। जब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको देखिए क्या करना है, आपको एलसीएम वगैरह लेना नहीं है, नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसमें क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट 1/sec A प्लस tan A। ठीक, इसमें क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्जुगेट मीन्स सब कुछ सेम रहेगा, केवल साइन चेंज होगा। यहाँ पर लिखेंगे sec A और यहाँ लिखेंगे tan A और बीच में साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। और एक काम करना, जितना यहाँ करना उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, sec A माइनस tan A, यही होता है कॉन्जुगेट। ये हो गया, ये अपने आप से देखो फिर कैंसिल कर भी सकते हैं, तो वही है। क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट भी नहीं है और हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसके बाद माइनस का 1/cos A ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलें इसको देखते हैं। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो sec A माइनस tan A हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो A प्लस बी A माइनस बी, आप जानते हैं कि अगर कहीं पर A प्लस बी और A माइनस बी वाला टाइप से बनता है तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही है, आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। तो A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। ठीक, माइनस ये वाला हो गया। यहाँ पर 1/cos A जो होता है sec A होता है, sec A। देखो अब यहाँ पर वही बच्चा देखो जिसको आइडेंटिटी याद है उसको झलक गया होगा, उसको चमक गया होगा, उसको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या होगा, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A जो होता है क्या होता है, 1। आपको तुरंत दिखाई पड़ना चाहिए। आइडेंटिटी याद होने का यही कमाल होता है कि आपको तुरंत पता चल जाता है। कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या होता है, sec स्क्वायर A होता है। अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 इज़ इक्वल टू sec स्क्वायर A और माइनस का tan स्क्वायर A। तो देखो भाई sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ 1 लिख सकते हैं, sec A माइनस tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस sec A। अच्छा भाई, 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी 1 को नीचे लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए यहाँ से 1 को मैं हटा दूँगा और ये हटा दूँगा। और देखो भाई ये प्लस का sec A, ये माइनस का sec A और ये हुआ कैंसिल आउट, बचा क्या, माइनस का tan A। ठीक, ये हमारा माइनस का tan A आ गया। कौन आ गया, LHS। अब हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये हटाऊंगा, जगह की कमी को देखते हुए इसको मैं यहाँ हटा दे रहा हूँ। अब देखिए ये वाला पार्ट जितना है ये मेरा RHS है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अगर माइनस tan A आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। चलें फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना, 1/cos A को तो हम डायरेक्टली sec A लिख लेंगे। sec A यहाँ इम्प्लाइज sec A माइनस 1/sec A माइनस tan A। ठीक, अच्छा भाई ऐसा करते हैं, इसको भी कंजुगेट से, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ sec A माइनस है तो प्लस tan A कर देंगे। ठीक, फिर एक काम भूल न जाना, क्या,
कि जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है उतने से ही ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देना, यानी सेक ए प्लस का tan ए हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर क्या है, सेक ए माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर सेक ए और प्लस का tan ए रहेगा, और नीचे देखो भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी लिखा था, देखो एक बार और लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख दिया जाए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब तो आप देख के समझ ही गए होंगे ये क्या है, ये क्या है। अभी यहाँ इसको 1 किया था, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखा जाएगा सेक ए और माइनस यहाँ पर सेक ए और प्लस tan ए। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1। अब आप जानते हैं 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए लिख दिया। आप लिखें, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखे रहें, लेकिन हम कह रहे हैं लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से मैं 1 को हटा दूँगा। ये लो, आराम से हटा दिया, ये बचा। अब क्या करेंगे, सेक ए, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट से, तो यहाँ माइनस का सेक ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का tan ए आ जाएगा। ठीक, तो सेक ए माइनस सेक ए, तो ये प्लस का सेक ए माइनस का सेक ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस का tan ए। ठीक, ये हो गया tan ए। तो देखो LHS में भी इतना है, RHS में भी इतना है, तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो 26 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखें स्टूडेंट्स। अब हम 26 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब सेकंड करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको। सबसे पहले एक देखो, यहाँ एक गलती आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है, मतलब आपके लिए। आप यहाँ एक गलती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर सीधा देखेंगे, नॉर्मल वे में क्या देखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, या यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ना आए, है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। तो इस कंडीशन में मैं इसको ऐसा सॉल्व करता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं ओपन किया जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये LHS है, हम लिख लेते हैं ये LHS। ठीक, और इसको हटाकर इसको क्या कर लीजिएगा, RHS कर लीजिएगा। तो हमें सॉल्व करना है LHS और लाना है RHS। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, किया जाए फिर। यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या लिखते हैं, क्योंकि मुझे RHS में लाना है 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, साइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, 1 अपॉन, हम जानते हैं कि साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, प्लस ये सेक ए है तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये कर दिया सेक ए, ये प्लस इसको क्या कर दिया जाए, देखो कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए, ये लिख दिया, प्लस कॉसेक ए, ये है होल स्क्वायर। इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लेट कर सकते हैं। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 का 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, कॉसेक का सेक में करोगे तो सेक इंटू कॉसेक आ जाएगा, तो सेक ए इंटू कॉसेक ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कॉसेक का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक ए आ जाएगा, ये आ जाएगा होल स्क्वायर, ये था। प्लस यहाँ पर इसमें भी इसके नीचे 1 लेट कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, सेक ए का कॉसेक ए में करोगे तो सेक ए इंटू कॉसेक ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, और नीचे सेक ए का 1 में करोगे तो सेक ए आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। ये हो गया, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं। जब कभी भी जीवन में अगर ऐसा लिखा है a बाई बी होल स्क्वायर, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट में सिखाया जाता है, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर था तो a पे स्क्वायर कर दिया अलग अलग और b पे भी स्क्वायर कर दिया, जो अपॉन में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है x या लिखा है x अपॉन वाई और इस पर लिखा है क्यूब, तो इस पर आप लिख सकते हैं x क्यूब अपॉन वाई क्यूब, वैसे भी लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ है, ये चीज़ नीचे है, ये चीज़ पूरा ऊपर है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। ऊपर लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, और इस पे होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए कॉसेक स्क्वायर ए, है ना, ऊपर भी स्क्वायर दे दिया और नीचे भी स्क्वायर दे दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो इसमें किया,
ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, नीचे अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए, और इस पर क्या लिखते हैं स्क्वायर, और नीचे क्या सेक स्क्वायर ए। इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा अभी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म में ये चीज़ दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन कर सकते हैं। ये चीज़ दोनों में सेम है, तो हम क्या करें, इसको कॉमन कर ले। तो कॉमन करेंगे तो बाहर 1 प्लस सेक ए और कॉसेक ए, और इस पे स्क्वायर ये कॉमन कर लिया, तो बचा क्या ब्रैकेट में, यहाँ 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर आ गया, तो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, 1 अपॉन ये नीचे कॉसेक स्क्वायर था तो लिख दिया, फिर प्लस यहाँ से ये चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, 1 अपॉन ये नीचे क्या बचा सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगला स्टेप इधर लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। जो भी चीज़ें आपको नोट करना हो तो नोट कर लिया करें वीडियो रोककर। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 1 प्लस सेक ए लिख देते हैं और कॉसेक ए लिख देते हैं और स्क्वायर। देखो ये चीज़ मुझे लाना था, इतना लाना था, इतना मिल गया, लेकिन ये चीज़ हट जानी चाहिए, ये चीज़ रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना हट जाना चाहिए तभी ये केवल ये आएगा ना। तो यहाँ पर हम देखें, अगर 1 अपॉन कॉसेक लिखा होता है तो उसको क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, और 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। आप जानते हैं कि 1 अपॉन कॉसेक ए जो होता है वो होता है साइन ए, लेकिन अगर 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर लिखा होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए सिंपली। तो यही चीज़ हम लिखने जा रहे हैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, हम जानते हैं ये कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब तो आपके गली का बच्चा जानता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, लिख दिया जाए। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस सेक ए कॉसेक ए होल स्क्वायर इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपको लाना था RHS पर, तो ये आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, LHS या अभी हैंस प्रूव ना लिखें, लिख दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये लिखा है। LHS RHS के इक्वल हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, 22 का सेकंड भी हमने देख लिया, 26 का सेकंड देख लिया, अब 26 का हम थर्ड देखेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। 26 का थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमें मिलेगा RHS मिलेगा। LHS को सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये LHS है, हम लिख देते हैं इसको LHS, और ये इक्वल साइन हटा के इसको क्या लिख देते हैं RHS, ये RHS है। ठीक, LHS सॉल्व करना है, RHS मिल जाना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ क्या करने वाले हैं। आप जानते हैं tan का बहुत प्यारा सा फार्मूला क्या होता है, tan का बहुत प्यारा सा फार्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है, लगा दो भाई, बिना कुछ सोचे समझे यहीं उठा के रख दो। तो tan ए को लिख देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अरे ये इक्वल प्लस ये साइन तो था ही, होल डिवाइडेड, ये इसको भी साइन में जो है इस tan को भी ये प्यारा वाला फार्मूला लगा दो, क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये लिखा, माइनस साइन ए लिख दिया गया भाई, ये हो गया। यहाँ के बाद जो है ना, अगर जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो उसका आंसर खटाक से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, RHS मिल जाएगा। कैसे, देखो ये टर्म है, ये टर्म है, ये 2 टर्म है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, क्या, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, हम साइन को कॉमन कर सकते हैं। ये एक टर्म है, ये टर्म है, इसमें मुझे साइन दिखा, इसमें मुझे साइन दिखा, मैं साइन को कॉमन कर ले रहा हूँ, तो साइन कॉमन कर लेते हैं। जब जैसे ही मैं साइन कॉमन करूँगा बेटा, यहाँ साइन कॉमन करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1, और नीचे तो कॉस था ही, कॉस तो कॉमन किया ही नहीं, तो कॉस तो रहेगा ही, प्लस यहाँ से भी साइन उठ के चला गया, तो बचा क्या, 1। चलो भाई, नीचे देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दोनों में क्या दिख रहा है आपको, साइन कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन कर लिया जाए,
ये बस यही इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पर। जिस बच्चे ने इतना समझ लिया, इतना ही कर लिया होता तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो यहाँ साइन हमने कॉमन कर लिया तो बचा क्या, यहाँ 1 बचेगा, 1/cos A बचेगा, माइनस यहाँ 1 बचेगा, ये हो गया। ठीक है, और देखो एक साइन ऊपर एक साइन नीचे और बेचारे हो गए कैंसिल, बचा क्या, ये बचा। और अगले वाले स्टेप में हम लिखने जा रहे हैं क्या, आपके गली का बच्चा क्या जानता है 1/cos A क्या होता है, 1/cos A होता है sec A, सेकेंट A जिसको कहते हो। तो 1/cos A क्या होता है sec A, ये लिखा, +1 लिख दीजिए। फिर 1/cos A क्या होता है सेकेंट A होता है, यानी sec A होता है, तो यहाँ लिख देते sec A और -1। देखो ये क्या है, RHS है, RHS। ठीक, तो लिखिएगा LHS इज़ इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ये लिखना ना भूलें। ये हमारा 26 के तीनों क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। अब हम 27 की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 26 के सारे पार्ट हो गए। प्रूविंग क्वेश्चन को हमने पूरे वीडियोस में, लगभग सारे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो जो प्रूविंग क्वेश्चन थे उनको हमने कवर कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे 27 कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे।